एंड्रोक्लीस और शेर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज संजीव जैन। तो अभी हम लोग एसॉप के ही फेबल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एसॉप वाज अ ग्रीक राइटर हु वाज बॉर्न 2700 ईयर्स अगो। एंड इसकी कहानियां जो हैं अभी तक भी रेलेवेंट हैं। और एक बार जो है बताते हैं कि भी एक एंड्रोक्लीस नाम का एक आदमी था जो सम्राट का गुलाम था। और वो जो है सम्राट की ना काम कर करके और जो जुल्म डेली उसको जो है उसको जो परेशान करते थे, तो उनसे परेशान होकर के जो है वो जंगल में भाग गया। और जो सम्राट हैं इस बात से बड़े नाराज हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को भी भेज दिया कि जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ, उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। अब जंगल में वो भटकता रहा और एक दिन जो है जब वो जंगल में भटक रहा था तो उसको सामने जो है एक शेर दिखाई दिया। तो छुप गया। इमीडिएटली जो है वो छुप गया। उसने देखा कि शेर जो है वो जख्मी है, तो उसको कुछ इंजरी हो गई है। और पहले तो वो जाने लगा, और बट उसने कहा फिर भी चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ है। उसने देखा कि शेर जो है अपने पंजे को बार बार उठा रहा था। और फिर जो है उसने ध्यान से देखा कि शेर के पंजे में जो है कुछ कांटा चुभ गया है और उससे कंटिन्यूसली खून आ रहा है। तो उसने जो है उसको थोड़ा सा उसको दया आई और वो डरते डरते जो है शेर के पास पहुंचा। और उसने प्यार से जो है शेर के पैर में से जो है वो घाव हो गया था, जो कांटे थे वो निकाल दिए। और एक दो दिन उसने उस शेर को जो है मदद भी करी, उसको पानी वानी ला के दिया और उसकी थोड़ी देखभाल करी। और उसके बाद में जो है शेर ने जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि भी शेर को भी जो उससे अटैचमेंट हुई और उसने दोनों ने फिर बाद में अपना अपना रास्ता लिया। तो कुछ दिन बाद जो है एंड्रोक्लीस जो है ऐसे ही भटकते भटकते जो है पकड़ा गया। और उसको जो राजा के जो सैनिक हैं उन्होंने उसको पेश किया, राजा के दरबार में पेश किया। और राजा ने कहा कि एंड्रोक्लीस, तुमने बहुत बुरा किया, तो कोई भी जो है ऐसे हमारे से भाग नहीं सकता। और अब जो है ये जो तुमने जुर्म किया है कि तुमने भागने की जो कोशिश करी मेरे दरबार से, उसकी वजह से तुम्हारे को जो है अब इसका दंड जो है दंड मिलेगा। और बहुत ही भयंकर उसको दंड दिया गया कि तुम्हारे को जो है भूखे शेर के सामने डालेंगे और जो है पूरी जनता देखेगी। तो महीने भर बाद जो है उन्होंने कहा कि तुम्हारे को एक महीने का टाइम देते हैं। एक महीने के बाद जो हमारा एक पूरा यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा हम करेंगे। और उस सभा के अंदर जो है हजारों लोग आए देखने के लिए कि यहाँ पे अच्छा क्या होने वाला है। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसा कोई चीज़ हो कि भी किसी को शेर के आगे डाल रहे हैं। तो एक तरफ उन्होंने एंड्रोक्लीस को डाल दिया और उधर से पिंजरा खोला। तो एंड्रोक्लीस तो पहले ही बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा भाई आज तो गए। और लोग जो है चीयर कर रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे कि अच्छा अब शेर आएगा और देखिए कैसे एंड्रोक्लीस उसका सामना करेगा। एंड्रोक्लीस बेचारा घबरा गया, इतना पसीने पसीने हो गया। उसने तो अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा भैया मैंने क्या करना है, ठीक है, बच तो पाऊंगा नहीं। और जो भी करना है शेर नहीं करना है। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जो है शेर आया और बड़ा दहाड़ा और एंड्रोक्लीस डर गया। और ये सुन करके तो बिल्कुल ही उसकी जान ही निकल गई। लेकिन उसको था कि भी वो आएगा शेर मेरे पे अटैक करेगा, लेकिन थोड़ी देर में उसको फील हुआ कि जो है शेर जो है वो चाट रहा है उसको। ठीक है ना, उसके हाथ को चाट रहा है, उसको मुंह को चाट रहा है। तो वो घबरा गया। उसने अपना आंखें खोली तो उसने देखा कि अरे ये तो वही शेर है जिसको जंगल में मैंने मदद करी थी। और सब लोग देख के हैरान। वो कहते कि ये शेर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, ये शेर उसको मारना चाहिए था, इसने इसको अटैक क्यों नहीं किया। ठीक है। और जो सम्राट थे वो भी बड़े हैरान परेशान। तो फिर जो है उसको एंड्रोक्लिक्स को बाहर निकाला और उससे पूछा कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, ये कि तुम्हारा फ्रेंड कैसे बन गया शेर। तो फिर एंड्रोक्लिस ने अपनी सारी कहानी बताई कि साहब ये वही शेर है और इसको मैंने मदद करी थी। अब ये सुन करके जो है सम्राट जो थे ये उनका दिल भी वसीज गया। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। तो तुम लोगों ने बड़ी अच्छी एक दोस्ती की मिसाल जो है यहाँ दी है और मैं दोनों को छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने दोनों को ही आज़ाद कर दिया। तो उन्होंने एंड्रोक्लिस को भी और शेर को भी। तो ये जो कहानी है इसका मॉरल यही है कि हम सब लोग अपने में तो बहुत बिजी रहते हैं, बट हमें जो है अगर दूसरे की किसी की भी अगर मदद करने का मौका मिलता है तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी स्टोरी का दूसरा मॉरल ये भी है कि अगर कोई आपकी मदद करता है तो उस मदद के बदले में जब भी आपको मौका मिले तो अपनी जो आप कह सकते हैं कि अपनी ग्रैटिट्यूड जो है या अपनी जो कृतज्ञता है वो दिखानी चाहिए। तो वी शुड नेवर फॉरगेट व्हाट पीपल हैव डन फॉर यू। ठीक है ना, तो उनको थैंक यू करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए।
और उनको वापस सर्व करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं आज की एक और टेक टिप की। तो इसी सीरीज के अंदर में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की, तो क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी आपके एचआर का भी काम बहुत बखूबी कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरे को ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ट्रैवल पॉलिसी बनानी है, मैं एक सीए फर्म हूँ और मेरे एम्प्लॉयज़ जो है आउट ऑफ दिल्ली ट्रैवल करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरी एक इसने ज़बरदस्त ट्रैवल पॉलिसी बना दी, ये देखेंगे आप। और फर्दर आप इसको जो है फिर आप मॉडिफाई कर सकते हो, ये देख रहे हैं आप। तो वेरी वेरी नाइसली डन, और बहुत अच्छे से इसने बनाई है। अब इसी तरह से एचआर में हम इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे आप कहते हैं कि भी मुझे एक KRA KPI चाहिए फॉर CEO ऑफ अ कंपनी, और इसको हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग बाथ फिटिंग्स। देखिए, तो इसने बहुत अच्छे से पूरा एक KRA बना दिया है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कैश फ्लो एंड वर्क फ्लो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए पूरा इन डेप्थ, तो इट इज़ गिवन एवरीथिंग इन डिटेल। तो आप KRA KPI बनवा सकते हैं, ठीक है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिखवाना है, प्री सेल्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, डूइंग IT नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स। देखिए IT नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स के लिए इसने पूरा, तो देखिए, तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप पूरा इससे देखिए पूरा एक इससे JD बनवा सकते हैं। इजंट दिस अमेजिंग? तो प्लीज़ गो हेड एंड यूज़ दिस, आई एम श्योर कि ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा। तो जो ये मैंने आपको यूज़ बताए, दे विल कम इन हैंडी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।